Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 13, and today we shall try exercise 13.2. In exercise 13.2, students, we have already completed the question number 1, and there are some parts of the question number 2. Now, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं जो आपको मैं अब बता रही हूँ, जिसमें लिखा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारे पास इसमें कुछ एक पार्ट्स रह गए थे, जिसमें से पार्ट नंबर 7 है, और मैंने बीच में से कुछ पार्ट स्किप किए हैं जो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 3 रेज़ टू पावर 0 इंटू 4 रेज़ टू पावर 0। आपको मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बताया है कि 2 रेज़ टू पावर 0 मीन्स कोई भी कांस्टेंट है, अगर उसके ऊपर रेज़ टू पावर 0 आती है तो वो क्या होगा, उसका आंसर 1। इसी तरह से 3 रेज़ टू पावर 0 का आंसर 1, 4 रेज़ टू पावर 0 का आंसर 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 अगर हम देखें तो तीनों को मिलाएं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 इंटू 1 आंसर क्या देगा आपको, 1। सेम इन डैट केस क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 रेज़ टू पावर 8 इंटू में a रेज़ टू पावर 5, 4 रेज़ टू पावर 3, ये मल्टीप्लिकेशन साइन a रेज़ टू पावर 3। हमारे पास है ऊपर 2 रेज़ टू पावर 8 इंटू और मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 है, तो 4 को मैं 2 टाइम्स लिख सकती हूँ ब्रैकेट के अंदर और होल पावर बना देती हूँ 3। तो 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2, तो 2 की पावर कितनी होगी, 2 इंटू 2 और होल पावर होगी 3, और साथ में मल्टीप्लाई में चल रहा है a रेज़ टू पावर 3। तो 2 इंटू 2 है, तो इसे क्या लिख सकती हूँ, 2 की 2 की होल पावर कितनी होगी 3 इंटू में a की रेज़ टू पावर 3। तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 8 इंटू में a रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई का साइन है, एंड 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर 3। तो मीन्स कि मैंने इसको 4 की 3 को का सेट को इस तरह से मैंने लिखा इन द मल्टीपल फॉर्म, जो फैक्टर्स बनाए 2 की पावर 2 हो गया, और आपको पता है कि एक अंदर और एक बाहर अगर पावर हो तो हम मल्टीप्लाई करते हो तो 2 की पावर 6 बनी। अब आगे इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है, क्योंकि ये देखो बेस सेम है, पावर डिवीज़न में है दोनों। तो हम क्या करते हैं, जब भी बेस सेम हो और डिवीज़न में हो ये एक्सपोनेंट रूल, तो हम इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 2 में से 8 माइनस 6 इंटू में a है, तो a में से 5 माइनस 3, तो ये आ गया 2 की 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया a की पावर 2। तो 2 रेज़ टू पावर जो 2 है उसको मैंने ओपन कर दिया, 2 टाइम्स 2 किया तो 2 2 ज़ा 4, a की क्या हो गया स्क्वेयर। तो ये तो हो गया आपके पास क्लास क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 के। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं, इन 2 क्वेश्चंस को आप इन्हें देखकर समझ सकते हैं। आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल को, जो सभी एक्सपोनेंट्स के लॉ है उनको यूज़ करना है आपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसमें क्या है, एक आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और एक आपको राइट हैंड साइड गिवन है। ये जो मेरे पास है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इस लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है, 10 रेज़ टू पावर 1 इन मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 11। तो अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को देखूं तो बेस सेम है, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो मैंने क्या लिखा, 10 1 प्लस 11 डेट इज़ 10 रेज़ टू पावर कितनी होगी 12। अब मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ तक कर दिया है। अब जो राइट हैंड साइड है वो कहता है कि 100 की रेज़ टू पावर 11 है, तो 100 के मैं 2 फैक्टर्स लिख सकती हूँ, 10 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ टू पावर कितनी होगी 11। अब 10 की रेज़ टू पावर, अगर 10 मल्टीप्लाई 10 किया तो ये 2 टाइम्स है, तो 10 की रेज़ टू पावर 2 लिख सकती हूँ, और ऊपर होल पावर कितनी हो जाएगी 11। अब मेरे पास जो आ गया डेट इज़, अगर पावर अंदर है और एक ब्रैकेट में और पावर एक ब्रैकेट के बाहर है, तो 10 की 2 मल्टीप्लाई 11 डेट इज़ 10 की 22 हो गई। अब एक तो आ गया आपके पास 10 की रेज़ टू पावर 12, और एक आ गया 10 रेज़ टू पावर 22। तो आपको पता है कि 10 रेज़ टू पावर 12 कंपैरिजन टू 10 रेज़ टू पावर 22 कम होगा। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें जस्टिफाई कहा था हमने, बाय सॉल्विंग मैंने जस्टिफाई कर दिया, और उसके बाद उसमें लिखा है हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि ये तो ट्रू आए नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सेम इन डैट के सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, 2 की पावर 3 रेस जो ग्रेटर है वो 5 की पावर 2 से है। अब 2 की पावर 3 है, तो 3 टाइम्स 2 को ओपन कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, एंड 5 की पावर 2 है, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। अब कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड करेंगे,
तो 8 जो है आपको पता है नंबर्स में लेस देन है किससे, 25 से। सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। अब 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1000 रेज टू पावर 0। तो 3 रेज टू पावर 0, समथिंग पावर 0 मीन्स कोई भी कांस्टेंट है, अगर उसके ऊपर पावर 0 आती है तो इक्वल टू क्या होगी, 1 के। इसी तरह से 1000 है, कांस्टेंट चाहे कितना भी बड़ा है या छोटा है, मतलब नंबर जो आएगा वो कितना भी स्मॉल है या लार्ज है, आपने अगर उसकी पावर 0 लिख दी है तो इक्वल टू क्या होगा, 1 के। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लास हमें गिवन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मीन्स कि ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं कि 108 इंटू 192 मीन्स इस जैसे क्वेश्चंस 108 को करेंगे और 192 के एलसीएम को सोल्व करेंगे। जैसे 108 को किया तो 2 पर सबसे पहले ये स्मॉल टेबल पर जा रहा है, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा, देन 2 पर 2 2 जा 4, देन 2 7 जा 14, देन 3 पर 3 9 जा 27, देन 3 पर 3 3 जा 9। सेम इन डैट केस 192 का करेंगे तो 2 पर जा रहा है, ये जितनी भी टाइम्स 2 पर गया है और लास्ट में आपके पास 3 प्राइम फैक्टर आ जाता है। तो आपने क्या करना है, 108 मल्टीप्लाई 92 है, आपने सबसे पहले 108 के सभी लिख लेने हैं जो आपको ये फैक्टर्स गिवन है। ये सभी प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर वो फैक्टर है जो अपने ही ऑन टेबल पर जाते हैं, और ये है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो फर्स्ट से आपको मिल गया। देन सेकेंड से फैक्टर्स मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3, मीन्स की मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं वो मैंने सभी मल्टीपल में लिख दिए। जब मैंने फैक्टर्स लिखे उसमें मैंने काउंट किया कि 2 टाइम्स कितनी बार है, 2 को हमने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आपका 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 टाइम्स आपका 4 है, डेट इज़ 1 2 3 एंड उसके बाद ये है 4, मतलब कि 3 टाइम्स है तो 1 2 3 देन 4। तो 2 रेज टू पावर 8 इंटू में 3 रेज टू पावर कितनी हो गई, 4, कि जितने भी टाइम्स है उसको आपने पावर में कन्वर्ट कर दिया। 2 रेज टू पावर 8 इंटू में 3 रेज टू पावर 4। तो ये आपने बता दिया है कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं उनका जो प्रोडक्ट दिया था उससे हमने जो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए हैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख के दिखा दिया है। सेम मार्क्स 729 एंड 64 को समझ लेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें भी क्लास जो पार्ट्स मैंने स्किप किए हैं आप इसको सोल्व करके देखिए कि कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका भी मैंने अभी 1 पार्ट किया है, आप रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को सोल्व कर सकते हैं। 2 की 5 के ऊपर रेज टू पावर 2 इंटू में 7 की 3 डिवाइडेड बाय 8 की 3 मल्टीप्लाई 7। अब 2 की 5 के ऊपर रेज टू पावर 2 की 5 इंटू 2 कितना हो गया, 2 की 10 मल्टीप्लाई 7 की 3 डिवाइडेड बाय 8 है। 8 को 2 फैक्टर्स में 3 टाइम्स ओपन कर सकते हैं, 2 के फैक्टर में। 2 इंटू 2 इंटू 2 की होल पावर कितनी आ गई, 3 इंटू में 7। तो 2 की 10 इंटू में 7 की 3 डिवाइडेड बाय 2 3 टाइम्स है तो 2 की 3 के ऊपर होल पावर कितनी चल रही है, 3 इंटू में 7। तो ऊपर तो आ गया 2 की 10 इंटू 7 की 3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया, 3 3 ज़ा 9, 2 की 9 इंटू में 7। अब यहाँ भी देखिए आपने सब कुछ सही कर दिया, इसमें जितने भी फैक्टर्स थे उनके बेसिस भी सेम कर दिए हैं। अब बेस आपने सेम किए हैं तो आपने ये देखना है अब रूल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कौन सा लॉ इसमें लगना है। तो अब बेस सेम है, डिवीज़न में है दोनों पावर्स, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। बेस सेम है, दोनों पावर डिवीज़न में है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से 2 10 माइनस 9 इंटू में 7 3 माइनस 1, तो 2 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 2। तो 2 इंटू में 7 की पावर 2 का क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 7 7 जा 49 2 जा 98। तो फाइनल आपने ये आंसर दे दिया है। तो क्लास ये क्वेश्चंस आपने इसी तरह से करने हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप सेल्फ ट्राई करके देखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।